डिस्क्लेमर, जितनी भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं उसमें से 90% मुझे हेट करने वाली हैं, बट आई डोंट केयर। बाकी की 10% लड़कियों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग इस वीडियो को केयरफुली वॉच करना। इंडिया में हर दिन कम से कम 72 रेप केसेस रजिस्टर होते हैं। अगर मैं अनरजिस्टर को भी इंक्लूड कर दूं तो ये नंबर 250 के ऊपर चला जाता है। और अभी रुको, 50% लड़कियां आर सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक स्ट्रेस, यानी कि हर 2 में से 1। सो इसमें गलती किसकी है? गवर्नमेंट, पुलिस, सोसाइटी? और तुम लड़कियों इनोसेंट हो? बिल्कुल नहीं, इसमें तुम्हारी भी गलती है। मैं इस बात पे टोटली एग्री करता हूँ कि हमारे सोसाइटी में बहुत से अच्छे लोग नहीं हैं। क्योंकि सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो एक रेपिस्ट को इलेक्शन जिता दे रहे हैं। हमारे मेजर पॉलिटिशियंस अच्छे नहीं हैं। इन्हें वुमेन सेंटीमेंट की कोई कदर नहीं है। लड़कियां इनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है जो इलेक्शन से पहले इन्हें काम आती है। इन्हें लड़कियां अनसेफ तभी लगती है जब इलेक्शन आ रहा होता है। बात रही पुलिस एंड कोर्ट की, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, तुम समझदार हो तो ऐसे में तुम्हें खुद को मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं रही हो क्योंकि तुम ये 5 मिस्टेक्स कर रही हो। तो इस वीडियो में हम इन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी लड़कियां खुद को एकदम परफेक्ट दिखाना चाहती हैं, जैसे कि उनमें कोई कमी नहीं है। वो एक्ट करती हैं कि वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग है, सपोर्टिंग है एंड केयरिंग है। तो क्या ये गलत है? टू बी ऑनेस्ट, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम इसके लिए क्या प्राइस दे रही हो। अगर वो प्राइस तुम्हारी मेंटल हेल्थ है तो हाँ, ये गलत है, क्योंकि ये तुम्हें स्ट्रेस एंड एंजाइटी से भर देगा, जिससे तुम्हारी मेंटल के साथ फिजिकल हेल्थ भी डैमेज हो सकती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, इसका सिंपल सॉल्यूशन है पे नो। तुम्हें नहीं बोलना सीखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे तुम्हारा एग्जाम बहुत ज्यादा पास में है, तुम्हें बहुत से असाइनमेंट मिले हैं कंप्लीट करने के लिए और तुम्हें हेडेक भी हो रहा है। इसी वक्त अगर तुम्हें कोई एक दोस्त कॉल करके बोलता है कि तुम उसका असाइनमेंट कंप्लीट कर दो, तो तुम्हें उसे ना बोलना पड़ेगा। और अगर इससे वो आदमी दुखी हो जाता है तो होने दो, क्योंकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ना बोलने से तुम्हारी दोस्ती टूट रही है तो टू बी ऑनेस्ट, तुम कभी दोस्त है ही नहीं, वो बंदा बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में तुम्हारे पास एक और पॉइंट है कि तुम अपनी मेंटल हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दो। सेकंड चीज जिससे तुम अपनी मेंटल हेल्थ को बर्बाद करती हो वो है सोशल मीडिया की ग्लैमरस लाइफ को खुद की लाइफ से कंपेयर करना। इससे तुम्हें ये लगता है कि इन सेलिब्रिटीज का कितना सही है, इन्हें बस अपना एक पोस्ट डालना होता है और इसके लिए इन्हें करोड़ों मिलते हैं। इवन इन्हें बहुत से स्पॉन्सर्स मिलते हैं। लोग तो चारों तरफ से पैसा कमाते हैं और ये लोग कितने खुश हैं और कितनी जगह घूमने जाते हैं। और एक हम हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और इसी के साथ हमारे लाइफ में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। अगर तुम भी ऐसा सोचती हो तो ये सोचना बंद करो, क्योंकि ये सोच तुम्हारी मेंटल पीस को बर्बाद कर रही है और तुम्हें तुम्हारा फुल एफर्ट मारने से रोक रही है। और कुछ रियल सेलिब्रिटीज ने बहुत मेहनत की है, इवन उनके लाइफ में अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम से अलग है, इसलिए तुम उसे समझ नहीं पा रही हो। सो ये बात हमेशा याद रखना, जब तक जीवन है तब तक प्रॉब्लम्स हैं। जिस दिन तुम खत्म हो जाओगे उस दिन तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। तो इस सोशल मीडिया की ग्लैमरस लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ से कंपेयर मत करना। तीसरी चीज जिससे तुम अपनी मेंटल पीस की वाट लगाती हो वो है इनसफिशिएंट स्लीप। तुम्हें कम से कम 6 से 7 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेनी है। अंडरस्टैंड, एग्जाम टाइम में तुम लोग लेट नाइट स्टडी करती हो, लेकिन एग्जाम ओवर होने के बाद अपनी स्लीप को कंप्लीट कर लिया करो, ना कि बैठ के रील्स स्क्रॉल करने लगो। क्योंकि अगर तुम स्लीप कंप्लीट नहीं करोगी तो दिन भर तुम चिड़चिड़ी रहोगी। इससे तुम्हारे बगल वालों को ज्यादा खतरा है। मैंने अपने ग्रुप में कुछ लड़कियों से पूछा, क्या तुम लोग पेपर स्प्रे कैरी करती हो? फिर उन्होंने जो मुझे जवाब दिया, वो जवाब सुन के मेरा दिमाग तो एकदम घूम गया। इन सब का कहना था कि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। मैंने पूछा क्यों? फिर ये लोग बोल रहे हैं बस ऐसे ही, मुझे थोड़ी ना कोई कुछ करेगा। फिर वो लोग डिस्क्राइब करने लगे, मेरे अपीयरेंस उतने अच्छे नहीं है, मेरे लुक्स उतने अच्छे नहीं है, मेरे फिगर्स उतने अच्छे नहीं है, तो हमें कोई कुछ क्यों करेगा? मैं सोच रहा हूँ कोई इतना स्टूपिड कैसे सोच सकता है। तुम में से जितने भी लड़कियां ये वीडियो को देख रही हैं, उसमें 90 to 95% लड़कियों ने रोड पे कभी न कभी कोई बैड एक्सपीरियंस फेस किया होगा। तो ये सब होने के बाद तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? तुम्हारे साथ वो एक बार बैड इंसिडेंट हो चुका है, जिसके बाद ऑफ कोर्स तुम कुछ टाइम तक गिल्ट में रही होगी, लेकिन तब भी तुम कोई स्टेप नहीं लेना चाहती जिससे वो गिल्ट तुम्हें दोबारा फील ना हो। जब नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम्हारे पास इसका काउंटर होना चाहिए। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, कल को तुम बाहर पढ़ने जाओगी या फिर जॉब करने जाओगी तो तुम्हारे पापा, तुम्हारा भैया या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ये सब लोग हर जगह प्रेजेंट नहीं होंगे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस वक्त तुम्हें अपना स्टैंड खुद ही लेना पड़ेगा। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि तुम सेल्फ डिफेंस में क्या चीजें यूज कर सकती हो। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर स्प्रे। इसे यूज करना तुम सीख लो। ये तुम्हें अप्रोक्स 250 रुपए में मिल जाएगा, जो कि इतना महंगा भी नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा तुम लोग मेकअप या फिर फूड में खर्च कर दे रही हो। तो तुम्हें इसे परचेस कर लेना है और इसे शो केस में नहीं रखना है सजाने के लिए। इसे तुम्हें अपने पर्स या फिर बैग में रखना है। सेकंड, तुम सेल्फ डिफेंस टॉर्च यूज कर सकती हो। ये एक ऐसी हाई फ्लैश लाइट होती है जिससे तुम सामने वाले को अंधा कर सकती हो, जिससे तुम्हें भागने का मौका मिल जाएगा। थर्ड इज स्मॉल पावर बैंक। अगर तुम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती हो तो तुम्हें एक छोटा सा पावर बैंक कैरी करना चाहिए, जिससे इफ इन केस अगर तुम्हारी फोन की बैटरी डेड हो जाती है तो तुम इससे चार्ज कर पाओगी। बाकी मैं बता दूं, तुम स्टन गन नहीं ले सकती क्योंकि इसे कैरी करना इंडिया में इलीगल है। और बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो कि तुम क्या चीजें कैरी कर सकती हो, लेकिन पेपर स्प्रे मस्ट है, इसे तुम सबको अपने पास रखना है।
मैक्सिमम लड़कियां अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे ध्यान ही नहीं देती हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है सेल्फ डिफेंस के लिए भी, क्योंकि तुम अगर फिजिकली वीक रहोगी तो तुम खुद को कैसे प्रोटेक्ट करोगी। इवन तुम्हारे हाथ में पेपर स्प्रे होगा लेकिन उसे चलाने की हिम्मत नहीं होगी। सो इस हिम्मत को डेवलप करने का एक सिंपल तरीका होता है कि तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करना है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एकदम डोले सोले बनाने को नहीं बोल रहा हूँ कि तुम डोले सोले बना के नरसंहार करने उतर पड़ो। मेरा सिंपल मतलब है तुम्हें इतना फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप करना है जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको। तो इसके लिए तुम सिंपली पुशअप, पुलअप्स, स्क्वाट्स एंड कार्डियो कर सकती हो। इतना भी सफिशिएंट रहेगा और ये सब तुम्हें एक वीक में 4 दिन करना है। भले तुमसे एक भी पुशअप या पुलअप ना होता हो लेकिन तुम्हें ट्राई करते रहना। इसी से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ डेवलप होगी, इवन तुम मेंटली भी स्ट्रांग बनोगी। जंक फूड्स जैसे अल्ट्रा प्रोसेस आइटम्स, फास्ट फूड, शुगर स्नैक्स, सोडा एक्सेट्रा, ये सब तुम्हारे डिप्रेशन एंड एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं। इवन ये तुम्हें लेजी फील भी करवाते हैं। तो मैं तुम्हें यहाँ पे जंक फूड खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बोलता तुम्हें जो खाना है वो खाओ, लेकिन एक लिमिट में खाना है। तुम्हें अपना पर दिन का टारगेट सेट करना है कि तुम्हें इससे ज्यादा नहीं खाना है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दे के समझाऊं तो एक लड़की है जिसका टारगेट 1600 कैलोरीज पर डे का है, तो वो दिन में चाहे चाउमीन खाए या मोमोज खाए, उसकी कैलोरीज 1600 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। और अगर तुम अपनी डाइट में प्रोटीन को भी ऐड करोगी तो तुम्हारा मसल मास भी गेन होगा। तो अपने इस जंक फूड के हैबिट को थोड़ा कम कर लो, क्योंकि ये तुम्हारे शरीर को भी बर्बाद कर रहा है। मैंने ये जनरली देखा है कि लड़कियां थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां सॉफ्ट हार्टेड होने का नौटंकी करती हैं जिससे उन्हें अटेंशन मिल जाए। तो मैं यहाँ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो लड़कियां सच में सॉफ्ट हार्टेड होती हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इतना सॉफ्ट हार्टेड होने से मिलेगा आपको बहुत सारा डिप्रेशन एंड दर्द। आपको कोई कमेंट पास करता है तो आप उस कमेंट से हर्ट होकर आंसू बहाने लगते हो। तो तुम्हें यहाँ पे थोड़ा इमोशनली हार्ड बनना पड़ेगा, क्योंकि आगे ये दुनिया आपको बहुत ज्यादा जज करने वाली है। इवन आपको बहुत से कमेंट भी देगी, और अगर तुम हर एक कमेंट पे अपने आंसू बहाने लग जाओगी तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगी। इससे तुम्हारा कीमती टाइम वेस्ट होगा और जो तुम्हारा एम है तुम उससे भटक जाओगी। तो तुम्हें एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है, मैं कोई भी तुम्हें अगर बुरा कमेंट दे तो तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर तुम इमोशनली हार्ड रहोगे तो तुम अपना सेल्फ डिफेंस भी बहुत अच्छे से कर पाओगी। वरना पेपर स्प्रे इस्तेमाल करते समय तुम सोचने लगोगे इसकी आंख को कुछ हो गया तो बेचारा कहीं अंधा ना हो जाए, जो कि पूरी तरह से नॉनसेंस है। क्योंकि अगर तुम अपने आप को नहीं बचाओगे तो सामने वाला इतना केयरिंग नहीं है। तो खुद को थोड़ा इमोशनली हार्ड बनाओ। सो ये वीडियो यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो तुम 10% लड़कियों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को तुम्हें देख के भुलाना नहीं है। तुम्हें मैंने जो चीजें बताई है उसे तुम्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तभी इस वीडियो का फायदा है। चलो चलते हैं, बाय, टेक केयर, बी सेफ।